हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं हमारे संस्कृत की पुस्तक क्लास 8 रुचिरा भाग 3 के लेसन फर्स्ट सुभाषित आनी के बारे में आपको बताऊंगी। हाँ जी बच्चों, आज हम हमारे लेसन सुभाषित आनी के वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, गुणगेशु। गुणगेशु का मतलब होता है गुनियों में। सुस्वादु तोयः, इसका मतलब होता है स्वादिष्ट जल। प्रभवंती, प्रभवंती का मतलब होता है निकलती हैं या उत्पन्न होती हैं। समुद्र मासाद, समुद्र मासाद का मतलब होता है समुद्र में मिलकर या समुद्र में पहुंचकर। भवन्ते पेयः, भवन्ते पेयः का मतलब होता है पीने योग्य नहीं होती, विषाणहीन है। इसका मीनिंग होता है सींग के बिना। खादन अपि, इसमें खादन अपि का मतलब होता है खाते हुए भी, अपि का मतलब भी। जीवमान है, जिंदा रहता हुआ। पिशुनस्य, पिशुनस्य का मतलब होता है चुगलखोर अर्थात चुगली करने वाले को। व्यसनीन है, बुरी लत वाले को। नराधिपस्य, नर प्लस अधिपस्य राजा का या राजा के या राजा की। हाँ जी बच्चों, हमारा पहला पाठ है सुभाषितानी। सुभाषित शब्द किससे मिलकर बना है? देखिए, सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ है सुंदर या मधुर वचन। इस पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवदम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। हाँ जी बच्चों, अब हम हमारे सुभाषितानी पाठ के पहले श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमास्याद् भवन्त्यपेयः। इसका अर्थ जानिए। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण ही रहते हैं, परंतु जब वे ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, परंतु जब वे गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः, जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र से मिलते ही अपेय अर्थात न पीने योग्य हो जाती हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, तृणम न खाद्यन्नपि जीवमान है, तद भागदेयम परमम पशुनाम। अब हम हमारे सेकंड श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। इसका अर्थ जानिए कि साहित्य, संगीत, कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। अर्थात जो व्यक्ति जिसको साहित्य के बारे में, संगीत के बारे में, कला के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, वह बिना पूंछ और सींग होते हुए भी साक्षात पशु है। तृणम न खादन्नपि जीवमान है, तद भागदेयम परमम पशुनाम। वह घास न खाकर भी जीवित है, यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। हाँ जी बच्चों, हमारा तीसरा श्लोक देखिए। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मे, विद्याफलं व्यसनीन है, कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। इसका सरलार्थ देखिए। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य, लालची व्यक्ति का यश। चुगल, पिशुनस्य का मीनिंग होता है चुगलखोर की मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश। धन के लोभी व्यक्ति का धर्म। विद्या फलम व्यसनीन है, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, मधुर्यमेव जन्येनम मधुमक्षिकासौ, संत सत्थैव समसज्जन दुर्जनानाम, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। हाँ जी बच्चों, यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है, अर्थात शहद ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार संत सत्थैव समसज्जन दुर्जनानाम, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें सुनकर सदा
मधुर सुक्त रस अर्थात मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं या मीठी वाणी ही बोलते हैं। विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस् मूर्धिनम तिष्ठन्ति वायसः। जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह होती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी धन्य महिरूहा ये शाम विमुख यान्ति नार्थिन। देखिए बच्चों, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य हैं, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख या निराश नहीं होते। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। विपत्ति के पहले ही उसका समाधान अर्थात उसका हल ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। हाँ जी बच्चों, अब हम सुभाषितानी पाठ का अभ्यास पढ़ेंगे। इसमें इसका दूसरा प्रश्न है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोक के ये रिक्त स्थान पूरे कीजिए। इसके कुछ अंश दिए गए हैं, जैसे कै पाठ में देखिए समुद्र मास्याद डैश, तो इसमें इसके साथ हम क्या भरेंगे, भवन्त्य पेयः। ख पाठ देखिए डैश वच है मधुर सुक्त रसम सृजंती, किसके वचन मधुर सुक्त से रस जैसे उनका निर्माण करते हैं, जैसे इसमें क्या आएगा, श्रुत्वा। गै पाठ देखिए तद भाग देयम डैश पशुनाम, इसमें श्लोक की कौन सी लाइन आएगी, कौन सा वर्ड आएगा उसका, परमम। घ देखिए विद्या फलम डैश कृपनस्य सौख्यम, इसमें क्या आएगा, विद्या फलम के बाद व्यसनिन है। अंग है पाठ देखिए पौरुषम विहाय यह डैश अवलंबते, इसमें आएगा दैवमेय। च पाठ देखिए चिंतनिया ही विपदाम डैश प्रतिक्रिया, इसमें आएगा आदावेव। हाँ जी बच्चों, अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला पाठ है व्यसनिन है किम नश्यति, व्यसन करने वाले का क्या नष्ट होता है, इसका आंसर है विद्या फलम, विद्या का फल। ख पाठ देखिए कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट होता है, लोभी व्यक्ति का अर्थात लुब्धस्य। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या पैदा करती है, माधुर्यम, माधुर्यम का मतलब होता है शहद। घ पाठ देखिए मधुर सुक्त रसम के सृजंती, इसमें मधुर रस से युक्त वाणी कौन बोलते हैं, संत है, संत। अर्थी न के भय विमुखा न यान्ति, याचक किन से विमुख नहीं होते, मही रुहेभ्य। अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखित। तद्भव शब्दों को इनको संस्कृत शब्द में बनाना है, जैसे कंजूस, कंजूस का संस्कृत शब्द क्या बनेगा, कृपण है। कड़वा कटुकम, पूंछ पुच्छ है। लोभी लुब्ध है। मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। हाँ जी, हमारा पांचवा पाठ देखिए। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखित। नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनमें से कर्तृपद और क्रियापद छांटना है। जैसे वाक्य देखिए, यथा संत है मधुर सुक्त रसम सृजंती, संत मधुर रस से युक्त वाणी बोलते हैं, इसमें कर्ता और क्रिया छांटनी है। तो इसमें हमारा कर्ता बना संत है, संत, और क्रिया बनी सृजंती। तो ऐसे ही आगे के पाठ देखिए। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, तो इसमें हमारा कर्ता है दोषः और क्रिया है भवन्ति। गुणगेषु गुणा भवन्ति, इसमें हमारा कर्ता है गुणः और क्रिया है भवन्ति। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, इसमें कर्ता है मधुमक्षिका और क्रिया है जनयेत। पिशुनस्य मैत्री यश नाश्यति, इसमें हमारा कर्ता है मैत्री और क्रिया है नाश्यति। नद्यः समुद्रमास्याद अपेयः भवन्ति, इसमें हमारा कर्ता है नद्यः अर्थात नदियाँ और क्रिया है भवन्ति। अब हमारा छठा पाठ देखिए। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनका हमें प्रश्न निर्माण करना है। देखिए पहला वाक्य है गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति। गुणः के नीचे अंडरलाइन दी हुई है, तो हमें इस वर्ड की जगह गुणः की जगह हमें प्रश्न निर्माण करना है। जैसे
गुणहा, गुणहा में हम हमारा क्या लगाएंगे इधर, के गुणगेषु गुणा भवन्ति। दूसरा है नद्यः सुस्वादु तोयः भवन्ति, नद्यः के नीचे अंडरलाइन है, तो इसमें हमारा प्रश्न बनाना है कि नदियाँ स्वादिष्ट जल उत्पन्न करती हैं, तो इसमें कहा सुस्वादु तोयः भवन्ति। तीसरा है लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट होता है। लुब्धस्य के नीचे अंडरलाइन है, तो हम हमारा क्या लगाएंगे, कस्य यशः नश्यति। अगला देखिए मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्खी मीठा शहद ही उत्पन्न करती है। मधुमक्षिका के नीचे अंडरलाइन है, तो हमारा प्रश्न में हम क्या बनाएंगे, का माधुर्यमेव जनयति। तस्य मूर्धन्यम तिष्ठन्ति वायसः, तो इसमें मूर्धन्यम के नीचे अंडरलाइन है, तो तस्य इसमें कुत्र भी लगा सकते हैं और कस्मिन् भी तिष्ठन्ति वायसः। हमारा 7वां क्वेश्चन देखिए उदाहरणानुसारम पदानि पृथक करोत, उदाहरण के अनुसार इन पदों को अलग कीजिए। यथा समुद्र मास्याद, जैसे इसमें एक वर्ड दिया हुआ है समुद्र मास्याद, तो हमने इसका संधि विच्छेद करना है संस्कृत में ही। तो समुद्र मास्याद का मत बनेगा समुद्रम प्लस असाध्य। माधुर्यमेव माधुर्यम प्लस एव, अल्पमेव अल्पम प्लस एव, सर्वमेव सर्वम प्लस एव, दैवमेव दैवम प्लस एव, महात्मना मुक्ति महात्मनाम प्लस उक्ति, विपदा मादावेव विपदा मादौ प्लस एव, या फिर विपदाम प्लस आदौ प्लस एव।